सतगुरु के साची निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। साथ संगत जी, इन विचारों में हमें एक संत महात्मा ने हमें समझाया है कि किस तरह हम कह देते हैं कि सिमरन के लिए समय नहीं मिलता है। हम सिमरन किस तरह कर सकते हैं? सिमरन हम हर समय कर सकते हैं। हम अपना मन जो है सिमरन में लगाएं, जितना भी हो सके हम अपना ध्यान इस निरंकार के साथ जोड़ें। ऐसे ही एक महात्मा ने अपनी सिमरन के बारे में बात बताई है। कहने लगे, जोधपुर जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर दास खड़ा था अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस के इंतज़ार में। यह गाड़ी 6 बजे के करीब जोधपुर पहुंचती है और 11 बजे रात दिल्ली पहुंचती है। 5 घंटे का सफ़र अकेले तय करना है। दास सोच रहा था कि मैं तो बोर हो जाऊंगा। यही सोचते सोचते ध्यान आया कि 5 घंटे लगातार सिमरन करूंगा। अगर सिमरन आराम से ना हुआ तो ज़बरदस्ती करूंगा। सिमरन करने के लिए पूरी तरह से दास ने अपना मन बना लिया। गाड़ी आ गई। खिड़की की तरफ दास सीट पर बैठ गया। जीभ से हल्की आवाज़ में सिमरन करना शुरू कर दिया। जीभ कहने लगी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ध्यान मन सहित बिल्कुल पक्की तरह निरंकार के साथ जोड़ा। जीभ उसी प्रकार रट रही थी। सामने एक सिगरेट का चित्र दिखाई दिया। उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाया गया था। साथ ही लिखा था नो स्मोकिंग। ध्यान आया कि गाड़ी में धूम्रपान करने से भयंकर आग लग सकती है। कुछ दिन पहले जालंधर में एक ट्रेन में आग लग गई थी। फौजियों का डिब्बा था। सारा सामान जल गया था। 14 आदमी जलकर मर गए। विचार ये इस बात का आने लगा तो एकदम से झटका लगा कि ओहो, यह क्या हुआ? मैं तो सिमरन कर रहा था। मन किधर चला गया? होश आवाश फिर वापस आए। ध्यान फिर बहुत ताकत से निरंकार में लगाया। जीभ लगातार कह रही है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मन पहुंच गया जालंधर वाली ट्रेन की आग में। अब बहुत मन पक्का बनाया कि ध्यान निरंकार में जोड़कर ही रखना है। ध्यान जुड़ा। जीभ भी बोलने लगी। खिड़की के शीशे ही से बाहर नजर गई। बाहर अंधेरा था। एकदम से देखने लगा कि बाहर बड़े गड्ढे हैं। साथ में सड़क भी टूटी हुई है। टूटी हुई सड़क देखकर ध्यान आया कि क्या हालत है इस सड़क की। तरक्की नाम की चीज दिखाई ही नहीं दे रही। कौन है यहाँ का चीफ मिनिस्टर? ओ फलां, मैंने देखा था उस चीफ मिनिस्टर को। उसे एक बार दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में देखा था। लिफ्ट में चढ़ने के लिए जा रहा था। तेजी से लिफ्ट के आगे वो रुका था। अपनी निजी चीज से फाइल लेकर अपने हाथ में रखी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और जैसे अचानक से तेजी से मन का दरवाज़ा खुला। ओहो, मैं तो सिमरन कर रहा था। मन बहुत तेजी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जीभ लगातार बोलने लगी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मन लगातार क्यों नहीं जुड़ा रहता? चलो कोई बात नहीं। जीभ तो लगातार सिमरन कर ही रही थी। जीभ ने रटन नहीं छोड़ा। मन को और पक्का किया। अब इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। बड़ी चेतनता के साथ सिमरन को संभाला। कई बार काफ़ी जोर लगाना पड़ा। ध्यान आया कि सिमरन तो सहज भाव से होना चाहिए। इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? मन और दिमाग की सारी नसें खींचनी सी पड़ रही हैं, जैसे सिमरन ना होकर कोई टेंशन है। सहजता में आने की कोशिश की। दिमाग की नसों को ढीला छोड़ा।
वो ठंडा सा होकर निरंकार में बैठने की कोशिश की। नीचे से झटका लगा, ट्रेन का हमारा पूरा डिब्बा हिल गया। कहीं ट्रेन पटरी से नीचे ना आ जाए, इस तरफ ध्यान जा रहा था। परमात्मा का धन्यवाद था कि गाड़ी अपनी ही पटरी पर थी। परमात्मा के धन्यवाद का ख्याल आते ही ध्यान आया कि यह क्या हो रहा है। मैं तो सिमरन कर रहा था, ध्यान किधर चला गया। लेकिन जीभ ने अपना रटन जारी रखा। ऐसा करते करते गाड़ी चलती गई। पता नहीं कितने विचार मन में आए, कितने गए, कितनी ही बार मन को मोड़ा, कितनी ही बार मन लगामें छुड़ाकर भागा। अचानक नज़र घड़ी पर पड़ी, 10 बज चुके थे। 1 घंटा अभी और है, 11 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। जीप भी रटन करती करती रुक गई होगी। आखिर 4 घंटे बोली है, लगातार जीप 4 घंटे बोली है, वो भी निरंकार का सिमरन। अब इसको आराम करने दो, 1 घंटा ऐसे ही गुजार लेंगे। अब आराम से दास बैठ गया। जीभ ने रटन छोड़ दिया, जीभ ने बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन मन आराम से नहीं बैठा। निरंकार की तरफ से तो हट गया ध्यान, लेकिन और बातों की तरफ लग गया। फिर ध्यान आया, इससे तो अच्छा था सिमरन ही करता रहता। ख्याल आया कि चलो कोई बात नहीं, 4 घंटे तो सिमरन किया ही है। सिमरन का फल बहुत होता है। राजा जनक को मात्र 1 घड़ी सिमरन करने का बहुत फल मिला था। नरक के सारे पापी रिहा हो गए थे। मैंने तो 4 घंटे सिमरन किया है। फिर बात सामने आई, राजा जनक ने तो सचमुच सिमरन किया था। आपका ध्यान तो इधर उधर जाता था, आप तो जोर लगाकर सिमरन करते थे। वो महापुरुष कहते हैं, मैं अपने मन से बात कर रहा था कि आपका ध्यान तो इधर उधर जाता था, आप तो जोर लगाकर सिमरन करते थे। कोई बात नहीं, उन्होंने सहज भाव से सिमरन किया था। आखिर मैंने भी तो सिमरन किया है, वो भी मन और दिमाग की नसों को कसकर पूरा जोर लगाकर सिमरन किया है। राजा जनक ने उतना जोर थोड़े ही लगाया होगा, मुझे तो उससे ज़्यादा फल मिलना चाहिए। फिर कहने लगे, नहीं नहीं, आपका कच्चा सिमरन था, यानी कि दास का तो कच्चा सिमरन था, लेकिन राजा जनक का पक्का सिमरन था। अंतर से आवाज़ आई, चलो कोई बात नहीं, उनका पक्का सिमरन था, राजा जनक का पक्का सिमरन था, राजा जनक को पक्का फल मिला। अगर मेरा सिमरन कच्चा था तो कम से कम मुझे कच्चा फल मिलना ही चाहिए। बेचारी जीभ 4 घंटे रटती रही। आखिर अक्षर तो यही थे, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। आखिर फल तो मिलना ही चाहिए। मन यहाँ आकर खड़ा हो गया कि हे बाबा जी, आपको मुझे 4 घंटे के सिमरन का फल तो देना ही चाहिए। बाबा जी कृपा करके मुझे सिमरन का फल दे दो। ये बात जो है काफ़ी पुरानी है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की है, इसलिए ये महात्मा ने यहाँ पर बाबा जी शब्द प्रयोग किया है। बाबा जी के युग की बात है। तो अंतर के किसी कोने से आवाज़ आई कि बाबा जी तो सिमरन के बिना भी सब कुछ देते हैं, वे तो हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। इन्होंने हर पक्ष से हमें संपन्न कर दिया है। अब मैं सिमरन का फल और क्या चाहता हूँ। फल की इच्छा ठीक नहीं है, फल की इच्छा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मन रुका नहीं। मन अचानक छलांग लगाकर उठ खड़ा हुआ। बाबा जी मुझे सिमरन का फल अभी दे दो। ख्याल आया कि फल तो यह दे सकता है, लेकिन अभी कैसे देगा, ट्रेन में बाद में दे देगा। अभी तो बाबा जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे मन का अंतर्द्वंद उन तक पहुंच गया होगा, मेरे मन की बात बाबा जी तक पहुंच गई होगी। फिर दास इसी रिजल्ट पर पहुंचा कि बाबा जी को क्या किसी स्थान की सीमा में बांधा जा सकता है। ये साकार में निराकार है, ये तो हर जगह हाजिर हजूर है, ये कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। ये साकार भी है और निराकार भी है।
इन इन से भी भला कुछ छिपा रह सकता है। ये तो अंतर्यामी है, ये तो घटघटवासी है। नहीं बाबा जी, आपकी बहुत कृपा है। जिंदगी में आपने बहुत कुछ दिया है और आप जी दे रहे हो। युगों युगों तक आप जी का बदला हम नहीं चुका सकते। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। अब मन पूरी तरह शांत था। मैं सहज भाव से बैठा था। 10 ही बजे थे। 5-6 मिनट ऊपर हुए होंगे। डिब्बे में लगे स्पीकर के द्वारा आवाज़ आई कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आपका सफ़र सुखद रहा होगा। हम आपके आभारी हैं। यह आवाज़ सुनते ही दिल खिल उठा। 11 की बजाय 10 बजे ही पहुंच गए। दिल में खुशी हुई घर पहुंचने की। हालांकि सिमरन स्वयं ही फल है, कर्म नहीं। फिर भी मन को लगा जैसे सिमरन का फल मिल गया। इतना लंबा सफ़र बड़े आराम से बीत गया। निरंकार की तरफ ही ध्यान लगा रहा। कोई और बात ध्यान में आई ही नहीं। किसी से कोई ऊंची नीची बात हुई ही नहीं। बहुत खुशी के साथ दास ने अपनी अटैची उठाई और मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। रूह गदगद हो रही थी। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हो रहा था और दिल कह रहा था कि गुरु की कृपा का पात्र मेरे जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। अब भी जब इस सिमरन के सफ़र के 4 घंटे याद आते हैं तो वैसे ही खुशी महसूस होती रहती है। वास्तविकता भी यही है, सच्चाई भी यही है कि सिमरन कर्म नहीं है, फल है, बल्कि सबसे बड़ा फल है। यही वो फल है जहाँ से समस्त फल उत्पन्न होते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक बार अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि जो इस निरंकार दातार के साथ मन का नाता जोड़े रखते हैं, 8 पहर आराधना होती चली जाए इस निरंकार अकाल पुरख की। भगत जन वाक्य ही 8 पहर इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का एहसास करते हुए इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं। 8 पहर जब इसके एहसास में जीवन जीते हैं तो फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। मन की सुंदरता और आनंद प्रभु से नाता जोड़ने के कारण ही है। यह केवल शाब्दिक बात नहीं है। अगर शाब्दिक है तो आनंद भी शाब्दिक है, शाब्दिक ही रह जाएगा, उसमें महसूसियत नहीं होगी। यह केवल बोलों की बात नहीं है। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या। केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता। सामने चाय का प्याला पड़ा हो, शक्कर उसमें डाले नहीं और शक्कर का जिक्र करते रहें कि यह चाय मीठी होने वाली नहीं है। अगर शक्कर का जिक्र करते रहें, शक्कर डाले नहीं, तो वह चाय मीठी होने वाली नहीं है। इसी प्रकार यह निरंकार दातार परमात्मा हाजिर नाजिर है जरूर, लेकिन अगर इसके साथ मन का नाता नहीं जुड़ेगा तो बात बनने वाली नहीं है। जिस तरह कबीर दास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे जीप फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुदर से फिरे यह तो सिमरन नाई। कि हाथ में तो माला ले रखी है और जीभ से और जीभ ये इसका सिमरन कर रही है, और ये जो मन है ये चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो यह सिमरन नहीं है। वास्तव में मन ने सिमरन करना है, मन ने नाता जोड़ना है, तभी वास्तव में मन के ऊपर असर होगा। जैसे पानी से भरी हुई कोई बाल्टी हो, उस पानी का हम रटन भी कर लें और वह सामने दिखाई भी दे रही हो, लेकिन उस जल को अगर शरीर के ऊपर डालेंगे नहीं तो शरीर की मैल उतरने वाली नहीं है। इसी प्रकार चाहे किसी भी चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर कहें कि चलो बड़ी चीज़ें तो बड़ी होती हैं, उन बड़ी चीज़ों का तो होना ज़रूरी है, उनके तो जिक्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन किसी छोटी सी चीज़ का तो जिक्र से ही काम चल जाएगा। अगर हम कहें कि सुई तो छोटी सी चीज़ है, इसके तो केवल जिक्र से काम चल जाएगा, तो सुई का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी फटा हुआ कपड़ा सिला जा सकता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ईश्वर निरंकार दातार के साथ जब मन का नाता जुड़ता है तो इस मन को भी जैसे किनारा मिल जाता है।
मनवा तो पंछी भया उड़ उड़ दह दिश जाए। यह मन पक्षी के समान है, जैसे पक्षी किसी भी तरफ उड़ सकता है, उसी प्रकार मन भी रेल की तरह नहीं है कि पटरियों के ऊपर चलना है। मन कहीं भी जुड़ सकता है, इसको आज़ादी होती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि आज़ादी तो ज़रूर है, लेकिन यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि पक्षी अगर सेब के पेड़ पर बैठेगा तो सेब का स्वाद मिलेगा, और अगर नीम के पेड़ पर जा बैठेगा तो कड़वड़ाहट भी उसको ही चखनी पड़ेगी। इसी प्रकार यह मन जहाँ जहाँ भी जाता है वैसे वैसे ही असर उसको होते हैं। संसार को कभी भी आनंद का, पावनता का मूल साधन नहीं माना गया है। आनंद और पावनता का मूल साधन इस निर्मल निरंकार को माना गया है। इसलिए कहते हैं जब भाव सुंदर हो जाते हैं तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह बार बार अपने विचारों द्वारा समझा रहे हैं कि हमने मन में अपने निर्मलता को स्थान देना है, अपने मन को हमने सत्संग में लगाना है, अमोलक वचनों को सुनकर इनको हमने कर्म रूप में ढालना है। कहते हैं कि कर्म की ही कीमत है, गुरु वचन का पालन हो यही जीवन का श्रृंगार है। कहते हैं वह जो 3 मूर्तियों की भी एग्जाम्पल हमें दी जाती है कि 3 मूर्तियाँ की अलग अलग कीमत, 3 मूर्तियाँ देखने में तो एक जैसी ही, फिर भी कीमत अलग अलग थी। एक की ज़्यादा, दूसरी की कम और तीसरी की उससे भी कम। सब कुछ वही है, फिर कीमत अलग अलग क्यों? समझाने के लिए महात्मा कहने लगे कि यह तिनका उठा और डाल दे मूर्ति के कान में। डाला तो वह तिनका दूसरे कान से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में वह तिनका डाला तो वह मुख में से निकल आया। जब तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला तो वह अंदर ही समा गया। तब महात्मा ने कहा कि यही सबसे कीमती है, जिसने वचन को ग्रहण कर लिया, जिसने वचन को कर्म रूप में मान लिया, उससे कुछ कीमती वो है जिसके कान में तिनका डाला गया और मुख से निकल गया। वह कुछ ज़्यादा कीमती है उस मूर्ति से जिसके एक कान से डाला तिनका और दूसरे कान से बाहर निकल आया। यानी कि एक तो वो है जिन्होंने कल्याणकारी वचनों को सुना और फिर अनसुना कर दिया। दूसरे कुछ कीमती हैं जो इधर सुनते हैं और आगे सुना देते हैं। उससे खुद तो लाभ लिया नहीं, लेकिन आगे तो हो सकता है कोई उससे प्रेरणा ले ले। इस तरह हमें समझाते हैं कि हमने बात को सुनकर उस पर अमल करना है, तभी कीमत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। उन्हीं की कीमत ज़्यादा है जो गुरु के वचनों को मानते हैं, स्वीकारते हैं और कर्म में व्यवहारते हैं और ऊंचा स्थान पाते हैं। इस तरह सच्चे पातशाह हमें एग्जाम्पल देकर भी समझा रहे हैं। हमने इन बातों का हमने अमल करना है। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। सुनना मन ने है और कर्म द्वारा सुनाना है। पाँव से चलकर सत्संग आना, कर से सेव कमाना है। पाँव से चलकर सत्संग में आना है और हाथों से सेवा करनी है। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो सही मायनों में हम सतगुरु के प्यार के भी अधिकारी हैं और सतगुरु की रहमतों के भी हकदार हैं। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।